ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पीजीटी आईपी, जो कि स्कूल कैडर में कंप्यूटर लेक्चरर के नाम से भी ये पोस्ट जानी जाती है। इसके 1191 पद काफ़ी लंबे समय से खाली चले हैं। एक बार पहले ये एडवर्टाइजमेंट भी इनकी निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं भरे गए। अब एक उम्मीद जगी है। आरएनपी रूल्स में कुछ संशोधन किया गया है। संपूर्ण वीडियो में आपको बताएंगे इस जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, किस तरह से आपको आगे काम करना होता है, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, और सबसे बड़ा प्रश्न कि ये पोस्टें कब तक भरी जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि 11 सितंबर 2017 टू 18 सितंबर 2017 के बीच में इस एडवर्टीजमेंट को आउट किया गया और उसमें ये कहा गया था कि आप लोगों ने अप्लाई करना है। 3 या 4 दिनों का समय दिया गया था। और देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले कि ये अप्लाई करने के लिए किसके लिए अप्लाई करना था। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से जो स्कूलों में कंप्यूटर की एजुकेशन दी जा रही है, ये आउटसोर्स दी जा रही है, यानी कंपनी के माध्यम से हिमाचली लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया गया है। वो आगे बच्चों को पढ़ाते हैं और कंपनी ही उनकी सैलरी रिलीज़ करती है। लेकिन उसके बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि ये जो कंप्यूटर की पोस्ट है उसे भी जो लेक्चरर की पोस्ट होती है उसके समानांतर दर्जा दिया गया और एक कमीशन की रिक्रूटमेंट की करीब 767 के आसपास वैकेंसीज वहाँ पे भरी गई थी। आरएनपी रूल्स बनाए गए। तो अभी तक यदि हम ओवरऑल बात करें, कुछ बैच वाइज भर्ती भी हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस में करीब 14 से 1500 अध्यापक कमीशन के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी भी कंप्यूटर के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जब ये एडवर्टीजमेंट आउट की गई थी, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस एडवर्टीजमेंट को आउट किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, आप वेबसाइट भी यहाँ पे देख रहे होंगे, educationhp.org के द्वारा इस एडवर्टीजमेंट को आउट किया गया था। और तिथि भी थी, देखिए यहाँ पे 11 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2017 के बीच में उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना था। पर यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई थी। ये कहा गया था कि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में जिनकी आयु है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जल्दी से मैं भी इनको बता देता हूँ आपको। यदि आपने बीटेक या डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमसीए किया है, या एमएससी आईटी किया है आपने कंप्यूटर साइंस में, तो आप इन पोस्टों के लिए भर सकते थे। उसके अलावा देखिए, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी आपने पीजी डिग्री मैथमेटिक्स में किया है, फिजिक्स में किया है, और उसके साथ में आपने 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है जिसे पीजीडीसीए कहते हैं वो भी आपने किया है, तब भी आप एलिजिबल थे। अगली कंडीशन देखिए, यदि आपने ड्यूक से बी और सी लेवल का आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप भी एलिजिबल थे। कंडीशन नंबर ए थी, ये तो आपके पास एक होनी चाहिए तभी आप भर सकते थे। लेकिन इसके साथ में जो वी एक नाम से एक ऑप्शन क्रिएट की गई थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया था कि ऐसे लोग जिनके पास ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है, साथ में 5 साल का उनके पास क्या होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है या निजी स्कूलों का नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हो सकता है निजी स्कूलों को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता था। तो ऐसे लोग जिनके पास 5 सालों का अनुभव है, मतलब कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाने का, वे लोग ही एलिजिबल थे। तो इस केस में क्या हुआ कि एक्सपीरियंस की कंडीशन थी, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स थे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। यहीं से वो विवाद शुरू होता है। और देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद ये पोस्टें फिर आगे नहीं भरी गई। 2017 के बाद आप लोग 2030 में पहुँच चुके हैं। लेकिन वैकेंसीज़ की बात करें तो 1191 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रुप को एक रोज़गार इसमें मिल सकता था। लेकिन इस कंडीशन की वजह से इसे चैलेंज किया गया और आगे रोज़गार नहीं मिला। अब जो संशोधित नियम आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि संशोधित नियमों में क्या सरकार के द्वारा किया गया, ताकि इनको किस तरह से आगे वैकेंसीज को भरने की जो उम्मीद जगी है वो किस तरह से जगी है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले हमारी वेबसाइट है elastudyco.in। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। इस वेबसाइट पे बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है। हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए बुक अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय बजट 2020-21 की किताब उपलब्ध है। अर्धवार्षिकी विशेषांक में 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक डे टू डे के डेट के साथ में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, 6 महीने के गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 6 महीने के डे टू डे के करंट अफेयर्स, साथ में भारत की विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश, ये सारी के सारी जो जानकारी है, सारे के सारे जो नोट्स है वो एक ही इस किताब
किताब में आपको मिलेंगे, जिसको नाम दिया गया अर्धवार्षिकी विशेषांक। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी उत्कृष्ट किताबें हैं। आप इन किताबों के साथ में हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ किताबें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हैं, इन्हें भी आप इंस्टेंटली प्राप्त कर सकते हो। जीओआईटी के अभ्यर्थियों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि आने वाले समय में जीओआईटी की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो आप ये सारी किताबें हमारी प्राप्त कर सकते हो। हमारी 2 किताबें विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिकी विशेषांक, ये विभिन्न तरह के जो शॉप्स हैं हिमाचल प्रदेश में मेन उनमें उपलब्ध है। मुख्य तौर से प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी के पास भी ये दोनों किताबें उपलब्ध है। बाकी किताबें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। आइए अब आपको मैं पुनः उस एडवर्टीजमेंट की तरफ ले चलता हूं, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, क्योंकि अभी आपको मैंने एक भाग बताया था कि ये वैकेंसीज कब तक भरी जा सकती है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे कि इन नियमों में अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्या स्टेप उठाया गया है। ज़्यादा पीछे तो नहीं, थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे 8 जुलाई 2020 को देखिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्लास 3 नॉन गस्टी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2010 नोटिफाइड वाइड, यहाँ पे कहा गया पूरा का यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है आगे किस तरह से इसमें क्या क्या किया गया। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा अब देखेंगे आपके क्या क्या इसमें ये नोटिफिकेशन जो निकाली गई, इस आधार पर क्या उम्मीद जग सकती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में ये वैकेंसीज कब तक भरी जा सकती है और नियमों में क्या संशोधन पुनः किया गया है। तो देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, जब ये नियम्स फ्रेम होते हैं या इनमें कुछ संशोधन किया जाता है तो कुछ सरकार को इस तरह की एक नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये निकल चुकी है 8/7/2020 को। आगे इसमें भी आपको मैं डिस्कशन करता हूँ। सीधे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे ही जाएंगे। क्वालिफिकेशन के जाने से पहले मैं बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में आपने याद रखना है कि जो स्कूल कैडर में लेक्चरर्स बनते हैं, पहले उनको पीजीटी का दिया जाता था दर्जा, अब उनका दर्जा चेंज कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल है वहाँ पे जो पीजीटी शब्द को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह पे क्या सब्जेक्ट ले आए हैं, क्या वहाँ पे ले आए हैं नाम, वहाँ पे उनको नाम दिया जाता है लेक्चरर, लेकिन उसके साथ में स्कूल न्यू शब्द भी जोड़ा जाता है। मतलब ये नए ज़माने के लेक्चरर, आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लेक्चरर इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। अभी देखिए आपने अगले महीने ही इसकी रिक्रूटमेंट भी होगी लेक्चरर स्कूल न्यू की हिंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए हिस्ट्री की भी अभी प्रोसेसिंग में चला हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब स्कूल कैडर में जो ये वैकेंसीज होती है किस नाम से जाना जाता है, लेक्चरर संस्कृत, स्कूल न्यू शब्द साथ में रहता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आगे केमिस्ट्री देख लीजिए, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, एक्सेट्रा डिफरेंट तरह की पोस्ट स्कूलों में होती है। लेकिन आपके काम की कौन सी पोस्ट है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप जो आपके काम की है वो यहाँ पे पी नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे है लेक्चरर स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखिए इस एडवर्टीजमेंट, इस नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट नहीं है, नोटिफिकेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा से निकाला गया है। पहले पीजीटी आईपी होता था। ठीक है, अब क्या बना दिया गया उसे, लेक्चरर स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस बना दिया। आईपी की जगह पे क्या बन गया, कंप्यूटर साइंस बन गया। तो आप देख रहे होंगे जो लेक्चरर स्कूल न्यू की पोस्ट है उसी के समतुल्य ये पोस्ट रहती है। लेकिन यहाँ पे हमें अब क्वालिफिकेशन को पुनः समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आप कब तक ये वैकेंसीज भरी जाएगी और क्या क्या इसके लिए नियम हो सकते हैं। देखिए पहले भी कहा था कि इसके लिए आपको बीटेक होना चाहिए। साथ में यदि बात करें यहाँ पे तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आपने एमसीए किया है, बात बन जाएगी। यदि आपने पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स किया है, साथ में आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमे का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए। या आपने बी और सी डिग्री का यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है फ्रॉम डियोक सोसाइटी से, तब भी आप एलिजिबल है। देखिए ये इंस्ट्रक्शन तो आपने फुलफिल करनी ही है। दूसरी तरफ देखिए आप इंस्ट्रक्शन नंबर बी में, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ 5 ईयर्स और मोर एज कंप्यूटर टीचर इन स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आपके पास 5 वर्ष का अनुभव भी होना ही चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि यदि आपने आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में स्कूल लेक्चरर न्यू कंप्यूटर साइंस की जो 1191 वैकेंसी यदि सरकार उन्हें कभी भरती है तो आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए और साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। RNP रूल्स के आधार पर मैं आपको बता दूँ ये नियम होते हैं और ये नियम ऐसे होते हैं, आपकी रिक्रूटमेंट भी इन नियमों के आधार पर ही होगी और आगे जो आपकी प्रमोशन होगी वो भी इन्हीं नियमों के आधार पे तय होती है। तो RNP रूल्स किसी भी वैकेंसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो अब देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे एक और मुझे कमेंट सेक्शन में भी अब आप लोगों की कमेंट आनी थी, यदि मैं इसको आपको नहीं बताऊं। ठीक है, क्या कहा जाता है यहाँ पर कि जो ऊपर वाली जितनी भी ये वैकेंसीज मैंने आपको बताई, उसमें क्या है, बीएड जरूरी होती है। यदि आपने हिमाचल प्रदेश में हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का यदि आपने लेक्चरर बनना है तो आपके पास बीएड भी होना जरूरी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीएड। कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे इसमें एग्जेम्प्टेड किया जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए टेक्निकल विषय ऐसे माना जाता है, आपके पास बीएड की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। मतलब साधारणतः यदि हम लोग बात करें, जो पहले मैंने आपको कहा कि 767 लोग कमीशन से लगे थे, कुछ लोग बैच वाइज भी उसमें आए थे, डिफरेंट तरह के बैच वाइज नहीं, प्रमोशन से आए थे इसमें। ठीक है, बैच वाइज तो स्कूल लेक्चरर में नहीं आते हैं, प्रमोशन से आए थे, स्पोर्ट्स कोटे से आए थे। कुल मिला के 14 या 1500 के आसपास आज की डेट में कैडर है इनका कंप्यूटर स्कूल न्यू, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस स्कूल न्यू का। ठीक है, जो 767 लोग जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम ये 5 ईयर की कंडीशन नहीं थी। तो इसमें जो बाहर के लोग थे जिन्होंने टीचिंग में नहीं घुसे थे अभी, वो भी इसके लिए एलिजिबल थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन कह सकते लगा दी है कि 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियम हैं, मानने पड़ेंगे, सबको मानने पड़ेंगे। और ये जरूरत भी है अध्यापकों की। यदि हम बात करें वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार इन वैकेंसीज को जरूर भरेगी। और काफ़ी लंबे समय से बहुत से, जो मैं आपको कह रहा हूँ 10, 12, 15 वर्षों से कंपनी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको भी एक यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना कमीशन से तो रिक्रूटमेंट होने वाली नहीं है। ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसी जजमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है। रिक्रूटमेंट होगी तो नियमों के हिसाब से होगी, और नियमों के हिसाब से आपको कमीशन भी देना पड़ सकता है। तो कमीशन के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, पुनः रिपीट कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसकी कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश में जरूरत थी। इस किताब को आप अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो हिमाचल प्रदेश के किसी परीक्षा में आप बैठेंगे तो डेफिनेटली ये किताब आपकी हेल्प करेगी। और ऐसे करंट अफेयर्स आपके पास हो, क्योंकि करंट अफेयर्स का दिन प्रतिदिन तवज्जो बढ़ती ही जा रही है। या आपके पास अच्छे स्तर के करंट अफेयर्स होंगे तो आप डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा में मेरिट में अपने स्थान को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये किताब भी आपको हेल्प करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत से प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सी किताबें हैं। तो आप लोग इसी तरह की सारी घरभेद जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।